बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर दिया है कि एक चार्ज है क्यू मैग्नीट्यूड का, उसका मास 2m है, और दूसरा चार्ज है 2q मैग्नीट्यूड का, उसका मास स्मॉल m है। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों सेम वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ फेंके जाते हैं। इनिशियली वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं, लार्ज डिस्टेंस। इसका मतलब हो गया कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। लार्ज डिस्टेंस कहीं भी दिया है तो यही आप कंक्लूड करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी उसका जीरो। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये एक दूसरे से कितना पास आ सकते हैं ये आपको बताना है। इसमें सामान्य जो मिसकंसेप्शन बच्चों को आता है कि मिनिमम डिस्टेंस वो होगा जहाँ पे दोनों पार्टिकल रुक जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा। मिनिमम का मतलब क्या होता है कि उनके बीच में जो डी आर बाई डी टी है ना, वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगा। इसका मतलब ये निकलता है कि दोनों की वेलोसिटी उस समय पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि इसकी भी वेलोसिटी v1 होनी चाहिए, इसकी भी वेलोसिटी v1 होनी चाहिए, तो फिर ये मिनिमम सेपरेशन पे होंगे। तो कीवर्ड इसका यही था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो दोनों अपनी चार्जेस की वजह से इक्वल फोर्स लगाएंगे, F और F। ठीक है, बट इनका जो एक्सेलरेशन होगा वो अलग अलग होगा। इसका एक्सेलरेशन होगा F अपॉन m, ओके, और इसका एक्सेलरेशन होगा a1 F अपॉन 2m। इसका मतलब ये है कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया कि हाफ है इसके एक्सेलरेशन से। अगर ये a है तो ये a/2 होगा, है ना, a2 का हाफ। क्लियर है? तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी ये रिटार्ड करेगा ए एक्सेलरेशन से। इस पे फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, ये रिटार्ड करेगा a/2 वेलोसिटी से। तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये जब पार्टिकल रुक जाएगा, 2q वाला पार्टिकल जब रुक जाएगा तब भी q वाले चार्ज के पास वेलोसिटी v/2 रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका रिटार्डेशन हाफ है इसका। ठीक है, क्या यही इसका मिनिमम सेपरेशन होगा क्योंकि ये रेस्ट पे आ गया, ये मोशन में नहीं। अगेन इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स वो एक्ट करेगा और ये अगेन एक दूसरे के मोशन में आ जाएंगे, एक दूसरे के इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो अब ये इधर की तरफ चलेगा, ये भी इधर की तरफ चलेगा, यानी दोनों के डायरेक्शन बदल जाएंगे। पहले ये देखिए इनके डायरेक्शन ऐसे थे अपोजिट डायरेक्शन में, अब इनके डायरेक्शन सेम हो गए हैं, वेलोसिटी डायरेक्शन। तो अब इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन का मतलब क्या हो गया, मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब इनका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, जीरो, जिसके बारे में हमने इनिशियली डिस्कस किया था। इसका मतलब ये है कि दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अब ये तो कॉन्सेप्ट की बात होगी, फर्दर कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि बाहर पे कोई भी इस पे फोर्स नहीं आ रहा है, केवल इस पे फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिकल और वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम आप देखेंगे तो क्या है हमारे पास 2m इंटू वी नॉट, और उसके इसके पास क्या m इंटू वी नॉट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो बीच में माइनस है। फाइनल मोमेंटम क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये हमारे पास क्या है m इंटू वी होगा, और ये हमारे पास 2m इंटू वी, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो फाइनल मोमेंटम यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाल ली वी नॉट के टर्म में। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखिए तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास भी इसके पास भी है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या इनके बीच में माइनस होना चाहिए, तो आंसर होगा नहीं। एनर्जी हमेशा ऐड होती है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी ऐड हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद में क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो दोनों के मास को मैंने सेम करके इकट्ठे इनकी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। तो हाफ 3m वी नॉट बाई 3 का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स लगेगा और इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स कितना हो गया, KQ 2Q अपॉन R मिनिमम। इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे वैल्यू रख करके। ठीक है, यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया है, यहाँ भी मैंने सॉल्व कर दिया है, तो आपके पास आंसर हो जाएगा R मिनिमम 3/2 KQ स्क्वायर अपॉन m इंटू वी स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट तरीके का और थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था, क्योंकि जनरल जो क्वेश्चन होता है
या तो क्वेश्चन ये होता है कि चार्ज फिक्स है और दूसरे चार्ज को उसके ऊपर फायर किया जा रहा है आर मिनिमम निकालने के लिए, या फिर एक चार्ज होता है कि ये भी चार्ज फ्री रखा हुआ है और दूसरे चार्ज को उसकी तरफ फायर किया जाता है, तो फिर ये दोनों चार्ज एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में चलने लगते हैं और जब इनकी वेलोसिटी सेम हो जाती है तो इनके बीच में सेपरेशन मिनिमम हो जाता है। तो वो भी इसी तरीके से लगेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है, दोनों के चार्ज अलग अलग हैं, दोनों के मास अलग अलग हैं, दोनों पे रिटार्डेशन अलग अलग है और दोनों पे जो मिनिमम सेपरेशन आएगा वो तब आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे और सेम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से, तो मिनिमम आएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट और इम्पोर्टेंट था और काफी कॉन्सेप्ट ये कंटेन कर रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फोर्स एनालिसिस करना और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये लगाने के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता पड़ जाएगा। ओके। Legends never die when the world is calling you.